अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो प्रोग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 12.2। अगर आपने इससे पहले के प्रोग्राम्स नहीं देखे, लेक्चर्स नहीं देखे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले लेक्चर्स जो हैं, पहले वाले चैप्टर्स जो हैं वो ठीक तरीके से देख लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी चीजें यूज होने वाली हैं ऑलरेडी पहले से मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी कि इस स्टेटमेंट की जो है वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी लॉजिक हम किस तरह से बनाने वाले हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो है 12.22। सबसे पहले मेरा ये काम होता है, मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से रीड करना सिखाती हूँ। इस स्टेटमेंट में मैं सारी की सारी लॉजिक आपको समझा रही होती है कि क्या क्या चीजें, कितनी चीजें, जो वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, कौन से हम लॉजिक लगाने वाले हैं। ये स्टेटमेंट में ही मैं सारा कुछ आपको जो है वो समझाती हूँ। स्टेटमेंट में ही सब कुछ जो है वो लिखा होता है। अब यहाँ पर देखने की क्या है, हमारे पास प्रोग्राम क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाने हैं पहले 10 नंबर। ठीक है, ये इन्होंने ये यूजर से नहीं कहा कि यूजर से आपने लेना है, जस्ट सिंपली उन्होंने कहा कि फर्स्ट 10 नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपने यहाँ पर देखना है। फर्स्ट 10 नंबर आपने जो है ये देखना है, जैसे ये हुए हैं ना प्रिंट, यहाँ पर आपने फर्स्ट 10 नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं। अब ये प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्रामिंग में हम यहाँ क्या यूज करते हैं, हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ये प्रिंट करवाने से जाहिर सी बात है कि हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसको हम कोई वैल्यू देंगे और वो यहाँ पर प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 10 नंबर जो है वो प्रिंट करवाने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ आई। ठीक है, अब ये आई किस टाइप का होगा, अब देखिए उन्होंने कहा फर्स्ट 10 नंबर्स आपने जो है वो प्रिंट करवाने के होल नंबर्स है, पूरे नंबर है, तो यानी कि इंटीजर नंबर्स हैं, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इस वेरिएबल की डाटा टाइप होगी इंटीजर। अगर इन्होंने कहा होता कि भाई कोई आपने पॉइंट वाले नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो फ्लोट नंबर्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं वो फ्लोट नंबर होते हैं। ठीक है? अब ये इतनी बात समझ आ रही है कि 10 नंबर्स जो है वो हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाने हैं, तो एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो है, जो हमारे पास आई वेरिएबल जो है वो मैंने यूज किया है। अब क्या होगा, आई में आई की वैल्यू जो है वो मैं इनिशियलाइज करवा दूंगी 1 से, और फिर उसको इंक्रीमेंट करती होंगी, एक एक का इंक्रीमेंट करूंगी, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 5 6 6, इस तरह से जो है वो मेरा आई काम करेगा और पहले 10 नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एंड देयर एवरेज यूजिंग फॉर लूप। अब क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने ये बोला कि आपने ये 10 नंबर का क्या करना है, उनका एवरेज भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एवरेज फाइंड आउट करना है, यानी एवरेज का जो भी हमारे पास हम एवरेज निकालेंगे तो उसको भी तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, या ना एवरेज निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज के लिए ना क्या रख दिया, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम वेरिएबल का नेम कुछ और रख सकते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर जो है वो वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर आई रखा है तो आप कुछ और रखना चाहते हैं, आप ए रखना चाहते हैं, तो जहां पर प्रोग्राम में आई यूज हुआ है ना, वहां वहां पर आपका ए यूज होगा। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल यहाँ पर एस है, जहां जहां उसने एस यूज किया है, आप बी रखना चाहते हैं, वहां वहां आपको बी रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है कि जो यहाँ लिखी हुई है चीज जो हमने बस बुक को ही फॉलो करना है। नो, आपने सिर्फ अब लॉजिक देखनी है और आप वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं। आप जो है वो रट्टे मत लगाएं, आप कंसेप्ट सीखें, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई सी भी स्टेटमेंट दे दी जाए, आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर करवा रही हूँ, ना कि आपकी जो है आपको रटा लगवा रही हूँ। ठीक है, अब ये इसमें आ गया एवरेज भी आपने जो है फाइंड आउट करना है, तो एवरेज जो भी निकलेगा उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, यानी हम एवरेज निकालते हैं, तो उसके बाद जब हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है ना, तो उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। कि प्रोग्राम में जो है वो वेरिएबल्स मस्ट यूज होते हैं, मतलब हम वेरिएबल्स के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल का नेम रख दिया, आप वेरिएबल का नेम पूरा एवरेज भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट रखना है आप शॉर्ट ए रख लें, आपने और शॉर्ट अगर इससे थोड़ा सा लॉन्ग रखना है तो आप ए बी जी भी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी जी भी जो है वो आप एवरेज का ये क्या रख सकते हैं, वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। अब हमें समझ आ गई कि हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर गोल करें तो एवरेज किस तरह से निकाला जाता है, एवरेज जो है जितने भी नंबर्स का हमने एवरेज निकालना है उनको हम उन नंबर्स को हम सम करते हैं और उतने पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 नंबर का जो है वो एवरेज निकालना है, फर्स्ट 5 नंबर का, ये देखें 1 प्लस 2 प्लस, इनको हम प्लस करते हैं पहले। ठीक है, जब भी एवरेज निकालना हो तो हम इन नंबर्स को पहले प्लस करते हैं। देखिए मैंने इन 5 नंबर्स को पहले क्या करना है, प्लस करना है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इन नंबर्स को टोटल जितने भी नंबर्स हैं आपने उन सबको क्या करना है, प्लस करना है, और डिवाइड कितने पर करना है, देना है टोटल नंबर ऑफ जो आपके जितने भी नंबर्स होंगे। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो आपने इसको क्या कर देना, 5 पर डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने फर्स्ट 10 नंबर फाइंड करना और क्या करना, उसका एवरेज नंबर को प्रिंट करवाना है और उसका एवरेज निकालना फर्स्ट 10 नंबर का। अब देखने मैंने ये 5 नंबर का निकाला, इसी तरह मैं 10 नंबर पूरे कर दूंगी, 6 आ जाएगा, फिर प्लस 7 आ जाएगा, फिर प्लस 8 आ जाएगा, और 10 9 10 आ जाएगा प्लस करके, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर कितने, हर 10, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 10 लिखूंगी नीचे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। अगर आप देखें तो जब ये मैं इनको प्लस कर रही हूँ तो इसको भी तो, इन प्लस को भी तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगी ना। मतलब अब आई था, फिर उसने आई क्या हो गया मेरे पास 1, आई है जो है वो मेरे पास, मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, ये कैसे आ रहा है, इंक्रीमेंट, आई जैसे जैसे इंक्रीमेंट कर रहा है वैसे वैसे 2 3 4 आ रहा है।
अब इन सब का सम भी तो मैं किसी एक में रखूंगी ना, स्टोर कराऊंगी। जब इनका सम आएगा तो मतलब मैं इनके सम के लिए वेरिएबल ले लेती हूँ एस, ठीक है। एस आप ले सकते हैं, आप सम वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, आप बी सी एस डी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब मैंने जो है इसका वेरिएबल का नेम जो है वो सम रख दिया। अब आप देखें तो यहाँ पर मेरे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से यूज हो रहे हैं। अब नीचे आते हैं प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ और साथ साथ में और ज्यादा एक्सप्लेन कर दी जाती है। अब हमें पता है ये हमारे पास की प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, इनका क्या पर्पस है ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप फर्स्ट में देख सकते हैं पहले लेक्चर्स में। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है वॉइड में, हम हमेशा लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर देख रहे हैं इंट आई और एस, आई किस लिए है, ये जो हमने फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करवाने ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने जो प्रिंट करवाने हैं तो उसको किसी वेरिएबल में रखना है, तो उस वेरिएबल का नेम मैंने क्या रख दिया, आई रख दिया। उसके बाद ये एस कहाँ से आया, अब देखिए मैंने एवरेज फाइंड आउट करना, मैंने आपको बोला जितने भी नंबर्स का आपने एवरेज फाइंड आउट करना है सबसे पहले उन नंबर्स को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, सम किया जाता है। तो जब मैं इन सब को सम करूंगी तो उसका रिजल्ट जो है, उसका आंसर जो है वो भी मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस वेरिएबल को मैंने किसका क्या नाम दे दिया, एस का नाम दे दिया। ये बात क्लियर हुई जो मैंने अभी इधर यहाँ पे बताई थी। उसके बाद क्या है, फ्लोट एवरेज देखते हैं, हमारा हमेशा एवरेज जो है ना वो समटाइम्स हमारा जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, हमारा जो है वो इंटीजर में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली हमारा एवरेज के चांसेस होते हैं कि उसका आंसर जो है ना वो पॉइंट में आ सकता है। तो इसलिए हमने इसके डाटा टाइप एवरेज की डाटा टाइप क्या रखी है, फ्लोट रखी है, ताकि कोई भी इसका जो भी आंसर आए एग्जैक्ट आंसर हमें मिले, हमें इशारे से पहले पॉइंट से पहले वैल्यू ना मिले, हमें पूरी की पूरी वैल्यू मिले, इसलिए हमने क्या किया है, इसको फ्लोट रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये एससीआर क्लियर स्क्रीन जो है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को स्क्रीन कर देता है, उससे आउटपुट स्क्रीन पर पहले जितना भी डाटा जो भी लिखा होता है वो उसको भेज सकते हैं। अब यहाँ पर देख एस इज इक्वल टू जीरो, एस क्या था, सम था ना, यानी जितने के 10 वैल्यूज को ये सम करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसमें एस में स्टोर करवाना है। अब इससे यहाँ पर जीरो क्यों लिखा, बच्चों हमारे पास जो ये वेरिएबल जब हम यूज करते हैं ना तो क्या होता है, मेमोरी में जो भी गार्बेज वैल्यू होती है ना वो क्या कर देता है, इनमें स्टोर हुई होती है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रखी है, ताकि इसके अंदर जो भी गार्बेज वैल्यू पहले से पड़ी हुई है ना वो क्या हो जाए, ओवर राइट हो जाए, मतलब वो रिमूव होकर उसकी जगह जीरो पुट हो जाए, ताकि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए, क्लियर है बात। उसके बाद देखते हैं हमने उन्होंने कहा है फॉर लूप को यूज करना है। ये भी बात बता दूं कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में जो भी लूप लिखा हुआ नजर आएगा, आपने फॉर लूप लिखा है तो आपने फॉर लूप से ही काम करना है, वाइल लूप लिखा है पेपर में तो आपने वाइल लूप ही यूज करना है, डू वाइल लूप लिखा है तो डू वाइल लूप ही यूज करना है। अगर आप कहें कि मुझे फॉर लूप आता है तो यहाँ पे डू वाइल लूप में फॉर लूप से ही कर देती हूँ, नहीं, आपको नंबर कभी नहीं मिलेंगे, जो स्टेटमेंट में लिखा है उसी लूप को यूज करते हुए आपने प्रोग्राम करना है। और मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स पर सारा आपको सिखाया कि अगर आपको वाइल लूप बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप वाइल लूप को फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप बहुत अच्छे तरीके से आता है, फॉर लूप से वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी सारी रहती है, सिर्फ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने सिखाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं और इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर लूप से वाइल लूप और वाइल लूप से फॉर लूप या डू वाइल लूप, तीनों को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि वाइल लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम्स फॉर लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करें या आप करें कि वाइल लूप में कन्वर्ट करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर देखिएगा। अब हमें पता है फॉर लूप सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, इसका सिंटेक्स सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब इससे यहाँ पर मेरी लॉजिक बता रही हूँ आपने करनी क्या है, कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये आई मैंने बाहर इनिशियलाइज किया है ना आई, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आई इक्वल टू 1 लिखा है। आप इंट को अंदर भी इसमें फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपने जो वेरिएबल का नेम है जो फॉर लूप में यूज होने वाला है उसको आपने बॉडी के अंदर लिखना है या मतलब इसके अंदर इनिशियलाइज करवाना है या बाय करवाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बाय हमने इनिशियलाइज किया था 1 से, क्यों 1 से करवाया था, क्योंकि हमने कहा कि पहले 10 नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं, तो पहला नंबर ही 1 है तो मैं यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट कराऊंगी। अगर आप कहें 0 तो वो 0 को भी प्रिंट करवा देगा, इस वजह से हम यहाँ पर क्या 1 से स्टार्ट करेंगे पहले 10 नंबर। उसके बाद लॉजिक देख लें, जिसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, आई तब तक चले जब तक 10 नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक आई चलता रहेगा। उसके बाद क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट के प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू जो है उसमें एक का इजाफा होता जाएगा। अब नीचे आया उसने कैसे, हमारा ये लूप कैसे चलता है, सबसे पहले वो उसने क्या किया जी, इनिशियलाइज करवा दी, आई जो है वो वेरिएबल में उसने एक वेरिएबल बनाया, मेमोरी में उसने स्टोर करवा दिया 1, देखिए 1 स्टोर करवा दिया। उसके बाद उसने सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशन उसको देता है, आई ने क्या करा हुआ है 1 करा हुआ है, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ जी, एक जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है। अब क्या करेगा, वो नीचे आएगा, ठीक है, ये इसकी बॉडी में आ जाएगा, ये बाद में स्टेटमेंट चलती है इंक्रीमेंट की। बॉडी में आया, उसने क्या देखा जी, इसने प्रिंट की स्टेटमेंट पे उसने कहा जी आई को प्रिंट करवा दो, उसने क्या किया 1 जो है आई में 1 करा हुआ था उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। अब हमें ये पता है परसेंटेज डी क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इंटीजर का जो है वो हमारे पास परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये यहाँ पर साथ में बैकस्लैश एन क्या है, ये सेव सीक्वेंस है। ये क्या करता है, पहली स्टेटमेंट को उसने प्रिंट करवाया, उसके बाद जैसे उसने प्रिंट करवा दिया ये नेक्स्ट लाइन पर हो जाता है, ठीक है, ये काम करता है। उसके बाद देख लीजिए उसने क्या काम किया, जैसे ही उसने ये देखिए 1 जो है वो प्रिंट करवाया, जैसे ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई में क्या करा हुआ था 1 करा हुआ था, जैसे उसने 1 प्रिंट करवाया उसने नीचे वाली स्टेटमेंट लिखी। अब एस में क्या करा हुआ है, अब आप ये साथ में वेरिएबल का भी मैं मेमोरी में बता रही हूँ किस तरह से स्टोर हुआ है। एस में क्या था 0, जहाँ पर देखें एस में 0 था,
अब उसने क्या किया है, एस प्लस आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में पड़ा हुआ है 1, उसने कहा जी एस में जो भी वैल्यू है उसको प्लस कर दो आई के साथ, ठीक है। एस में पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एस में पड़ा हुआ है 0, प्लस कर दो आई में क्या पड़ा हुआ है 1, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी उसने कहा कि इसका जो भी आंसर आता है उसको किसमें स्टोर करवा दो, एस के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पर 0 की जगह क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। उसके बाद देख लें इसलिए क्या करना है, इससे इसकी स्टेटमेंट खत्म होगी। अगर इसके अलावा वो स्टेटमेंट होती है उसको रीड करता, ठीक है, उसको रन करता। उसके बाद जहां से आपका दोबारा से कर्सर कहाँ पर आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस प्लस करें, आप यहाँ पर माइनस माइनस भी कर सकते हैं। मतलब जब आपकी लॉजिक ऐसी हो कि आपने जो है वो उल्टे नंबर प्रिंट करवाने हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप माइनस माइनस कर सकते हैं, ये आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है। प्लस प्लस हुआ, अब आई प्लस प्लस यानी आई की जो भी वैल्यू उसने क्या कर दो, +1 कर दो। 1 + 1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 2, इसमें क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। अब फिर दोबारा से वो कंडीशन के पास गया, कंडीशन के पास गया तो आई में 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वो बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आते उसने प्रिंट की स्टेटमेंट देखी, उसने कहा आई को प्रिंट करवा दो। उसने स्क्रीन पर क्या प्रिंट करवा दिया, 2 प्रिंट करवा दिया। 2 प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर देखें जी नीचे उसने क्या किया हुआ है, देखा यहाँ पर प्रिंट एस जो है लिखा हुआ है, उसने 2 को प्रिंट करवा दिया। 2 को प्रिंट करवाने के बाद देखिए नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा है, उसने साथ में सबको ऐड करवाते जाना है। अब एस में क्या पड़ा हुआ है, उसने कहा एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 आई है, ठीक है, ये आई लिखा हुआ है, ये वाला आई है, ठीक है। उसने क्या किया, एस में क्या पड़ा हुआ है, देखा जी एस में 1 पड़ा हुआ है। अब सिंपली उसने क्या करना है जी, यहाँ पर 0 की जगह 1 रख दिया। उसके बाद प्लस आई, आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो उसने 2 रख दिया आई में, ठीक है। 2 + 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 में उसने क्या किया, 3 किस में रखवा दिया, एस में रखवा दिया। 1 की जगह क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। जैसे इसने देखा ब्रैकेट आ गई है, इसने देखा लूप जो है वो हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद वापस को किधर गया, इसकी कंडीशन के पास गया और यहाँ पर इसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, जी आई प्लस प्लस कर दो। आई में 2 है, आई प्लस प्लस हुआ, 2 + 1 हुआ तो 3 हो गया। 3 उसने चेक किया, इसी तरह 3 चेक करेगा, 3 छोटा है, फिर 3 को प्रिंट करवा देगा। फिर क्या करेगा जी, सम में क्या पड़ा हुआ है जी, सम में अब देखें यहाँ पर उसने वही काम, मतलब सम करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या करना है, उसने यहाँ पर सम करते जाना है। अब मैं ये वाला बताने के बाद देखिए सम में एस में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। 3 प्लस क्या कर दो जी, आई में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, उसको किसमें रख दो जी एस में। यानी अब यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद क्या किया, दोबारा से वो इंक्रीमेंट करेगा, 4 आएगा, 4 देखेगा छोटा है 10 से, तो इसी तरह ये 10 तक चलता जाएगा। जैसे उसने 10 पर आया 10 लेस देन इक्वल टू 10, 10 छोटा तो 10 से नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू होने के बाद उसने क्या किया, ये प्रिंट एफ करवा दिया जी, 10 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद क्या किया जी उसने, एस में जो भी स्टेटमेंट जो भी नंबर था उसको किसमें आई में 10 था के साथ उसको प्लस करवा दिया। टोटल उसके पास क्या आ गया, यहाँ पर जो भी टोटल होगा उसने यहाँ पर प्लस करवा के एस में रख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोबारा से, अब हमारी कंडीशन जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसने किया, अब 11 आ गया। क्या 11 जो है वो हमारा 10 से छोटा है या इक्वल है, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब क्या करेगा, ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लूप की बॉडी ये ब्रैकेट तक है, ये लूप की बॉडी है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये वाली स्टेट बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई उसने इसकी बॉडी से बाहर आ जाना है, ब्रैकेट से बाहर आया। जैसे ही वो ब्रैकेट से बाहर आया उसने यहाँ पर देखा कि ब्रैकेट से बाहर क्या काम हो रहा है, उसने कहा जी सम में एस में जो भी पड़ा हुआ है ना उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 10 के साथ, ठीक है। अब फॉर्मूला यही है ना हमारा एवरेज का, टोटल नंबर ऑफ हमारे ये नंबर्स होते हैं, इनको सबको टोटल इनको सम करना होता है और टोटल नंबर से हमने इसको डिवाइड कर देना। टोटल कितने नंबर है हमारे पास 10 नंबर है, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। अब जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5, आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 44 एक नंबर है, मेरे पास 21 नंबर है, मेरे पास जो है वो क्या है जी 1 नंबर है, फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर है। अब इसका एवरेज क्या होगा, देखिए इन सबको प्लस करेगा और यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स हैं, एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, तीसरा ये नंबर है, चौथा ये नंबर है। यानी इसको किससे डिवाइड करूंगी, एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करूंगी। सेम एज इट इज यहाँ पर यही काम हो रहा है। उसने हमने 10 नंबर को क्या किया है, 10 को मैंने 10 नंबर को ऐड किया है और डिवाइड किसके साथ कर दूंगी, 10 नंबर है मेरे पास तो 10 नंबर के साथ मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पे .0 क्यों लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास इशारे में भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इसने इसको डिवाइड किया तो जो भी आंसर आएगा उसने किस में रखवा दिया, एवरेज में रखवा दिया। जो भी आंसर आया एवरेज में रखवा दिया। उसके बाद उसने एवरेज को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब देखिए प्रिंट एवरेज लिखा है, एवरेज सेम एज इट इज आपको स्क्रीन पर शो होगा, जो भी आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं। परसेंटेज .2 एफ लिखा हुआ है, ये जो है ना ये बिट्स वो लेता है कि मतलब हाँ आपने कितने बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देख लें जी आपने प्रिंट परसेंटेज एफ क्यों लिखा गया है क्योंकि एवरेज जो हमारा फ्लोट है तो इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई हमारे पास परसेंटेज एफ है। उसके बाद एवरेज है, एवरेज में जो भी पड़ा होगा वो आपको स्क्रीन पर शो होगा और गेट सी एच हम लिख देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन खोल दे और हमें रिजल्ट जो है वो शो हो। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसको मैंने बहुत डिटेल में जो है वो आपको समझाया है। अगर आपको मेरी बहुत ही डिटेल में वीडियो लगती है तो बच्चों आप स्पीड टेस्ट करके भी सुन सकते हैं। उन बच्चों के लिए वीडियो होते हैं जो अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उनको मैं एक एक लाइन जो है वो क्लियर करवाती हूँ कि ये इस तरह से काम हो रहा है। जो नहीं देखना चाहते, जो उनको लंबी वीडियो लगती है वो
स्पीड जो है फास्ट करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज वो ना देखें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।